हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 4 अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी में सप्ताह 3 देख रहे हैं। सप्ताह 3 में आज हम दिवस 1 देखेंगे। वैसे तो आज हम सभी दिवस देखेंगे, पर दिवस 1 से शुरू करते हैं। तो ये मौखिक चर्चा आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद मौखिक चर्चा आधारित लेखन या लिखित भाषा विकास में आपको ये लिख लेना है, जो बोर्ड से देखकर लिखना था। अब है पठन बोध। पठन बोध में ये जो जगन और बंदर की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। लिखित प्रश्न में है, माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी? तो आपको बताना है, क्योंकि रोज बंदर खाना खा जाता था, इसलिए माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी थी। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें क्या है, हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 10 चीजों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है गेहूं, सोयाबीन, आलू, मिर्ची, चावल, उड़द, टमाटर, गाजर, मक्का, मूंगफली। ये आप लिख सकते हैं। अब है खरगोश की चाहत। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। इसमें खरगोश आदमी बनना चाहता था, और वह सबसे पहले तो किसके पास जाता है, किसान के पास जाता है। तो किसान बोलता है कि पहले कपड़े पहनना सीखो। फिर दर्जी के पास जाता है, तो दर्जी बोलता है कि पहले कपड़ा लाओ। फिर कपड़ा लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार वह थक हार के बोलता है कि मुझे आदमी नहीं बनना। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, खरगोश को क्या ठीक कठिन लगा? तो आपको बताना है आदमी बनना। खरगोश को आदमी बनना बड़ा कठिन लगा। अब गर्मियों की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया? क्या किया 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, साइकिल चलाई, खिलौनों से खेले, क्रिकेट खो खो खेले, घूमने गए, मामा जी के गांव गए। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। अब है स्वतंत्र पठन में, शाहपुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है पहावाड़ी। यह गांव पहावाड़ी पर बसा है। पहाड़ी पर घुमावदार रास्ता है। इस गांव में एक स्कूल है। इस गांव के स्कूल की घंटी बजती है तो शाहपुर तक सुनाई देती है। बच्चे जब गिनती पहाड़े जोर जोर से पढ़ते हैं तो शाहपुर के बच्चे भी सुनकर दोहराते हैं। तो लिखित प्रश्न है इसमें, शाहपुर से पहावाड़ी कितनी दूर है? तो आपको बताना है शाहपुर से 5 किलोमीटर दूर पहावाड़ी है। अब है स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती थी, कहाँ तक सुनाई देती हैं? तो आपको बताना है स्कूल की घंटी शाहपुरा तक सुनाई देती है। अब हमारा दिवस 2 शुरू हो गया है यहाँ से। तो ये मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न है, इनको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बोर्ड से देखकर लिखने के लिए आपको दिए गए थे वाक्य, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब पठन बोध की तरफ चलते हैं। प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्ति की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बहुत ही अच्छी ये पठन बोध है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें कविता के अनुसार सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब है पठन बोध, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में से दिए गए शब्दों से छाट कर लिखिए। जैसे देखो यहाँ पर दया निधे, दया का मतलब होता है दया के सागर, इस प्रकार से। इसी प्रकार पर सेवा, तो पर सेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा। इसी प्रकार है परोपकार, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कोयल और रीता और कोयल। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी है। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी, घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। अब लिखित प्रश्न है इसमें, कोयल की आवाज, कोयल ने कैसी आवाज लगाई? तो आपको बताना है कुहू कुहू। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? तो आपको बताना है रीता ने आवाज लगाई कुहू, इसलिए कक्षा में सभी बच्चे हंसने लगे। अब ये स्वतंत्र पठन बोध है। तो आपको बताना है ये चार्ट किस स्कूल का है, बाकी सब। तो जब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये चार्ट किसका है, तो मध्याह्न भोजन का चार्ट है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें आपका मनपसंद भोजन कौन सा है एवं किस दिन मिलता है? तो आपको बताना है मेरा मनपसंद भोजन पूरी के साथ खीर और मंगलवार को मिलता है, इस प्रकार से। अब है अपने माता पिता
के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए हैं। तो आपको लिखना है मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे पापा किसान हैं, मेरी माँ गृहिणी है और मेरी माँ मुझे रोज़ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब यहाँ पर दिवस 3 हमारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अगले सप्ताह के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं अगला सप्ताह अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से सभी लेसन्स या सभी सप्ताह देख सकते हैं हिंदी के। पठन बोध है इसमें, मैं नीम हूँ, मैं लगभग हर जगह होता हूँ, गाँव गाँव हो या शहर मुझे सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी बड़े बूढ़े बच्चे सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग जड़ तना छाल पत्ती फल काम में आते हैं। छाल फोड़े फुंसी पर लगाई जाती हैं। मेरे फल निम्बोरी से तेल व साबुन बनाए जाते हैं। सुबह सुबह दातुन का काम भी मैं ही आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें और मुझे जानें। आप लोग मेरी देखभाल करें, मैं आपकी देखभाल करूँगा। मुझे बचाओ, लगाओ और बढ़ने दो। तो ये नीम के पेड़ के ऊपर जानकारी थी आपसे। अब है प्रश्न क्रमांक 1, फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो आपको बताना है नीम की छाल फोड़े फुंसी पर लगाने से ठीक किया जा सकता है। अब वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो आपको नीचे लिखना है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। फिर है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, तो आपको वापस से लिखना है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। इसी प्रकार अब है शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। उदाहरण देख सकते हैं, शहर, मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। इसी प्रकार कीड़ा है, तो गोबर से खाद बनाने में कीड़े की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार घनी, जंगल में घनी झाड़ियाँ थी। इसी प्रकार दांत, तो दांतों की सफाई नियमित करनी चाहिए। इस प्रकार आपका वाक्य बन जाएगा। अब शेर का सामना, इसमें कहानी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बार बार दे रखी है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कहानी से रिलेटेड प्रश्न है कि शेर क्यों डर गया? तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि जब किसान खेत में काम कर रहा था तो शेर आया। शेर से किसान डर गया। शेर बोला मैं तुझे खाऊंगा, तो किसान बोला कि मुझे मत खाओ, मेरे घर पर बकरी है, मैं उसे लाता हूँ। तो वो घर पे गया तो उसकी बीबी ने बोला कि हम बकरी को दे देंगे तो बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे। तो फिर वो उसकी जो बीबी है उसने थोड़ी तरकीब सोची। उसने अपना मुंह में थोड़ा काला कलर किया और होठों पर लाल कलर किया और मतलब अजीब तरह के कपड़े पहने। उसके बाद तलवार ले ली हाथों में और फिर शेर के सामने गई और शेर के सामने जैसे ही गई उस शेर की तरफ लपटी तो शेर डर कर भाग गया। इस प्रकार वो कहानी थी। अब उत्तर देखते हैं, शेर क्यों डर के भाग गया? तो आपको मैंने बता ही दिया है। जब किसान की बीबी चेहरे पर काला रंग, होठों पर लाल रंग और तलवार लेकर शेर की तरफ लपटी तो शेर डर गया। अब है नीम या आम के पेड़ के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है नीम का पेड़ हमें छाया देता है, इसके फल को निम्बोरी कहते हैं, हम नीम की टहनी से दातून भी किया जाता है, नीम के पेड़ का हर भाग काम में आता है, इसकी छाल फोड़े फुंसियों के उपचार के काम आती है। तो बहुत ही अच्छा ये नीम का पेड़ का उपयोग मैंने बताया है। अब है पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है, पेड़ों पर बच्चे झूला भी डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो आप प्रश्न यहाँ पर, आप झूला कहाँ डालते हैं? तो आपको लिखना है हम झूला पेड़ पर डालते हैं या पेड़ की डाली पर झूला डालते हैं, इस प्रकार से। अब ये शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो अगर आपके शिक्षक बोलते हैं तो आपको लिख लेना है, अगर नहीं बोले तो यहाँ से लिख लेना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब दिवस 4 है अपना। दिवस 4 में फिर से आ गया शेर वाला ये अपना। तो शेर की अब ये पढ़ लेते हैं। शेर साहब की पूछ। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन हो गया था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा तो लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं, आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो।
खरगोश रुका। उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है, शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। शेर ने किसका बहाना किया? शेर ने मरने का बहाना किया, जैसा कि अभी मैंने बताया। फिर है खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा? तो खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। अब आगे देखते हैं, पठन बोध के वाक्य सुलेख लिखवाइए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में इन शब्दों के लिए एक नया वाक्य बोलिए और लिखिए। कठिन, शिकार करना कठिन होता है। फिर शिकार, शेर ने शिकार किया। फिर है जंगल, शेर जंगल में रहता है। अब है धारा प्रवाह। अब कहानी है कांच वाला और बाघ। तो एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई, नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? तो कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ, मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच ही रहा था कि तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ से तुम्हारे 6 बाघ? कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ? तो दिखाओ। तो कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर जमीन पर रख दिए। बाघ से बोला, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगें थर थर कांपने लगी। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल से भाग गया। बाघ जंगल में भाग गया। कांच वाला भी अपने रास्ते चला गया। तो इस प्रकार ये कहानी थी। तो अब यहाँ पर हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं सीधा। बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया? तो बाघ ने यह कहा कि मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, इस प्रकार से। अब है अपने आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या किया, लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, हमने मेले में जाकर खिलौने खरीदे, मिठाई खाई। और भी आप लिख सकते हैं, झूले में झूले। तो ये आपके ऊपर है, स्वतंत्र अभ्यास से आप लिख सकते हैं। मैंने एक क्लू के रूप में यहाँ थोड़ा बहुत लिख दिया है। अब है बीमार बकरी। तो कल रमा आम के बाग में गई, उसमें बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी। रमा को लगा बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया। तो अब लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। बकरी को पानी किसने पिलाया? तो आपको बताना है, बकरी को पानी रमा ने पिलाया। अब ये शब्द द्वारा बोले गए शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब हमारा दिवस 5 यहाँ से शुरू हो गया है। तो दिवस 5 में क्या है, देखो ये कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एक गिलहरी पेड़ पर बना रही थी अपना घर, देखभाल के उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर घर घर जाती, चितड़ा चितड़ा गुथड़ा सुतली तांगा ले ले जाती जो कुछ पाती। इसमें लिखित प्रश्न है, गिलहरी का कोटर कैसा है? तो आपको बताना है, गिलहरी का कोटर खाली है। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें देखो, गिलहरियाँ हैं, बहुवचन बनाना है। चूहा का चूहे। तो तितली का तितलियाँ। लड़की का लड़कियाँ और लड़का का लड़के। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन में चूहे के बीज। तो इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं। तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो इसका आंसर लिखना है, चूहा अपने साथियों के साथ मिलकर खेत पर पहुंचा और खेत की फसल साफ कर दी। अब ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास में आपको कविता दे रखी है, चल रे मटके टमकटू। पढ़ते हैं इसको। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर, लेते हैं राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तरकीब, जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा 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 गोल मटोल। उसमें बेटी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमकटू। तो कविता में कौन कौन से पात्र हैं? तो आपको लिखना है, बुढ़िया, शेर, चीते, राही। अब ये मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है, मटका मिट्टी से बनता है, मटका का पानी ठंडा रहता है। अब है स्वतंत्र लेखन में मछली जल की रानी है वाली कविता लिखी है। तो आपको लिखना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब श्रुत लेख हैं, तो आप अगर शिक्षक नहीं करवाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब हमारा यह दिवस
6 है, इस सप्ताह का लास्ट दिवस है ये। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर पठन बोध है, तो पठन बोध उसी मतलब जो अपने उन्होंने गिलहरी वाली पढ़ी थी उसी से है। अब गिलहर लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है? तो आपको बताना है गिलहरी के गाने की आवाज़ मधुर होती है। अब है कोटर में और कौन कौन से पक्षी अपना घर बनाते हैं? तो आपको बताना है तोतल, बुलबुल, सांप, पहाड़ी मैना, ये सभी पक्षी अपना घर बनाते हैं। अब है मौखिक चर्चा आधारित प्रश्नों और लिखित भाषा विकास। तो यहाँ पर देखो जो आया था उस जो मौखिक चर्चा में वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है लिखित प्रश्न, आपको खाने में कौन कौन सी सब्जियाँ पसंद है? 3 के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं मुझे पसंद है, मैंने लिखी देखो भिंडी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और मूंग की सब्जी। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। तो दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। जैसे देखो देखभाल, अजब गजब, साग साज सज्जा, ठीक ठाक, यह आप लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 2, गिलहर के बारे में 2 वाक्य लिखिए। गिलहरी पेड़ पर कोटर बनाकर रहती है। गिलहरी पेड़ पर कोटर बनाकर रहती है। दूसरा है गिलहरी चितड़ा गुदड़ा सुतली से बिस्तर जैसा बनाती है। अब धारा प्रवाह पठन है। बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। यह सवेरे पश्चिम दिशा में तथा शाम को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। तो अब यहाँ पर लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखित प्रश्न में हमारा है इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो आपको बताना है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। अब है स्वतंत्र पठन। तो बहुत ही अच्छी ये आपको कविता है। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। तो अब यहाँ पर आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम इस तरह लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है मौसी का नाम, फिर अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर है श्रुतलेख। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अगर आपके शिक्षक नहीं बोले तो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।